स्पाइरल शेप कैसा होता है? जैसे स्प्रिंग का शेप नहीं होता, आपने स्प्रिंग देखी हुई है, स्प्रिंग देखा हुआ है, तो स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे स्पाइरल्स बने हुए ना, वो जो एक वायर होती है वो उसको हम स्पाइरली उसको डाला हुआ होता है ना, तो जैसे स्प्रिंग का शेप होता है बिल्कुल वैसा शेप इनका होता है। तो स्पाइरल शेप का मतलब ये होता है। तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरेलिया, स्पाइरेला, स्पाइरेला। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज स्पाइरेला एंड द सिंगुलर इज स्पाइरेलियम, सिंगुलर इज स्पाइरेलियम, प्लूरल इज स्पाइरेला। ऑलराइट, तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और फिर आखिर में हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप के होते हैं। कॉमा का शेप क्या होता है? जब कभी आपने टेक्स्ट बुक्स को देखिए तो फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है। तो जो कॉमा का शेप होता है बिल्कुल उस शेप के बैक्टीरिया होते हैं। और इन कॉमा शेप बैक्टीरियाज का एक खास नाम होता है और इनको हम बुलाते हैं विब्रियोज। विब्रियोज इज ऑब्वियसली प्लूरल, विब्रियो इज सिंगुलर। ऑलराइट, विब्रियो इज सिंगुलर। लेकिन विब्रियो बैक्टीरिया आपको काफी थोड़े से कॉमा शेप तो होता है लेकिन एग्जैक्टली कॉमा नहीं होता, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क शुरू होता है। मैं भी आपको पिक्चर दिखा देता हूं। चलिए जी, पहले जो राउंड शेप बैक्टीरिया, ये देखिए जनाब, ये आपके आगे राउंड शेप बैक्टीरिया, तो आप देख सकते हैं गोल 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 ऐसा लगे छोटी छोटी पिंग पोंग बॉल्स जो हैं वो टेबल टेनिस की बॉल्स हमने रख दी हैं, हर जगह बिखरी हुई हैं, है ना, ग्रुप्स ऑफ पिंग पोंग बॉल्स समझ लीजिए। तो ये आपके हैं कोकाई, राउंड शेप बैक्टीरिया, कोकाई। ठीक है, आप देख सकते हैं कोकाई राउंड शेप, राउंड सब राउंड राउंड क्लस्टर्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं इसके, टेबल टेनिस बॉल्स के छोटे छोटे बॉल्स के ग्रुप्स बने हुए हैं स्फेरिकल शेप्ड, तो ये कोकाई बोलते हैं। दूसरी तस्वीर मुलाहिजा कीजिए, वो है बैसिलाई या बैसिलस। तो आप ये देख लीजिए, अब बैसिलाई में आप देख सकते हैं कि रॉड शेप्ड है, लंबे लंबे रॉड्स की तरह है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बहुत ये प्रोमिनेंट इसमें इस तस्वीर में दिखाया गया कि रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। इनको हम, इन शेप के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैसिलाई। बैसिलाई इज प्लूरल, बैसिलस इज सिंगुलर। ठीक है, बैसिलस इज सिंगुलर। तो ये बहुत ही नुमाया तस्वीर हैं जो शेप दिया गया है वो आपको इस पर दिखाया गया, आपको इंशाल्लाह अच्छा याद रहेगा। तीसरा जो हमने किया वो है जी ये स्पाइरलस या स्पाइरेलियम या स्पाइरेला। ठीक है जी, तो ये आप देखें स्पाइरेलम, स्पाइरेलियम या स्पाइरेला। स्पाइरेलियम क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल स्पाइरल की तरह, जैसे स्प्रिंग का शेप होता है बिल्कुल उस तरीके से है कि नहीं, बिल्कुल उसकी तरह है। तो ये है हमारे जी स्पाइरेलियम या स्पाइरेला। ठीक है जनाब, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह स्पाइरल शेप्ड। और आखिरी जो पिक्चर में दिखाना चाह रहा हूं वो फोर्थ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ये आपका हो गया विब्रियो। विब्रियो विच इज सिंगुलर, विब्रियोस विच इज प्लूरल। सो विब्रियो आपका बैक्टीरिया ये हो गया। और आप देख सकते हैं समवॉट लाइक कॉमा शेप्ड। मैंने कहा था कॉमा एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन बिकॉज उसकी मुशाबियत रखता है, नजर आता है, एक सिमिलैरिटी है, तो उसको हम कॉमा शेप बोलते हैं। तो ये आपका विब्रियो कॉलोनी, विब्रियो बैक्टीरिया। ठीक है, विब्रियो बैक्टीरिया है, सही है ना, विब्रियो बैक्टीरिया की तस्वीर। तो ये तो हो गया जनाब मुख्तलिफ शेप्स, और मुख्तलिफ शेप्स की अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट शेप्स वी हैव नेम्ड द बैक्टीरिया एज वेल। ठीक है, कोकाई हो गया, बैसिलाई हो गया, स्पाइरेला हो गया और आपका विब्रियोस हो गया। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, अब हम आ जाए जरा इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं कि हमने पहले से किया हुआ है, अब आप हैरान होंगे कैसे हमने पहले किया हुआ है। बैक्टीरिया जो है, हमने याद है हमने बहुत पहले, काफ़ी लेसन्स पहले हमने टॉपिक किया था सेल का। सेल के अंदर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। तो जनाब जो प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था, अगर आप मेरे वो लेसन अगर आप निकाल के देखें तो आपको आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर है उसमें मैंने एग्जाम्पल बैक्टीरिया ही की दी थी आपको, उसमें बैक्टीरिया ही की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। तो हम उसी को समझें, अब आपकी दोबारा से रिवीजन हो रही है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स या स्ट्रक्चर या बैक्टीरिया, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स इज बैक्टीरिया बेसिकली। ठीक है, तो आपको तो अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सही है। नंबर 2, इट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स. Some have a capsule that protects them and prevents them from drying.
and they have a cell membrane. Membrane bounded organelles are absent, just like any prokaryote. Contains a nucleoid which is made up of a single large circular chromosome made up of DNA, surrounded by a clear zone of cytoplasm. It is not bounded by a nuclear membrane. It is not bounded by a nuclear membrane. In addition, there are small circular molecules of DNA called plasmids. These have an important role in transmitting hereditary characteristics. Motile bacteria, that is bacteria that can move, have one or more thread-like flagella, singular flagellum, whereas non-motile bacteria do not have flagella. ठीक है जी. तो अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोकैरियोट्स के बारे में जो हमने उस लेसन में पढ़ा था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे दोबारा हमने रिप्रोड्यूस कर दी है. पहली चीज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, दूसरे यूनिसेलुलर है. ठीक है. फिर सम बैक्टीरिया हैव अ कैप्सूल अराउंड देम. कैप्सूल क्या करता है? प्रोटेक्शन के लिए और उनको ड्राई आउट होने से बचाता है. बिकॉज बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हल्की सी हवा भी चलेगी तो वो ड्राई हो जाएंगे अगर ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल उनके अराउंड ना हो. समझे मेरी बात? अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो सेल वॉल है इनके अराउंड. सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स. ठीक, सेल वॉल भी आ गई. सेल वॉल है, उसके अंदर सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन भी इसमें मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज नहीं मिलेंगे आपको. ये बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोट के मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, देन एक और बात मैंने बताई थी कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है, जो अंदर चीज होती है, डीएनए होता है, जो वो ऐसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करती है, वो न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं होती. You do not have a proper nucleus. Why? Because you don't have a membrane-bound organelle. Nucleus has a membrane around it. Nuclear membrane, तो membrane तो होगी नहीं. यहाँ पे क्या होता है? प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स इधर-उधर फैले हुए होते हैं. They're not organized. ठीक है, they're not organized. तो इसमें क्या है कि एक सिंगल लार्ज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है which is made up of DNA. एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, डीएनए से बना होता है, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड इट इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो एक आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बस ऐसी बस वो उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर आपने फेंका हुआ है. वो एक जगह एक न्यूक्लियस के अंदर वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. ऑलराइट, ये बेसिक दिस वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम दैट लेसन. Then in addition to this, अच्छा इसको जो हम बोलते हैं जो DNA और साइटोप्लाज्म है, इसको मिला के हम together this structure is known as a nucleoid. Alright, nucleoid meaning something which is similar to the nucleus but is not the nucleus. Nucleoid, nucleus जैसा लगता है. ठीक है, nucleus जैसा है तो nucleoid बोलेंगे. समझे मेरी बात? nucleus जैसा लगता है लेकिन nucleus नहीं है तो हम उसको nucleoid बोलते हैं. ठीक है जी, यहां पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था बैक्टीरिया का और मैंने आपको डिटेल्स बताई कि ये न्यूक्लियोइड के बारे में हम कर रहे थे. न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो मैंने बताया था न्यूक्लियस जैसा लेकिन न्यूक्लियस नहीं. सही जनाब. तो अब अगर हम बात करें इसकी कि बैक्टीरिया के अंदर अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए न्यूक्लियोइड, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं इसके अंदर, स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए. और इन सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं प्लास्मिड्स. ठीक है जी, प्लास्मिड्स बोलते हैं. और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? डीएनए है तो जाहिर बात है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से जो डॉटर सेल्स है उनकी तरफ लेके जाएगा. ठीक, कंसिस्ट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. देन एट द एंड कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं. ठीक है, स्विम कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं. उन बैक्टीरिया के अंदर एक खास चीज लगी होती है, इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं. फ्लैजिला इज द प्लूरल और फ्लैजिलम इज द सिंगुलर. फ्लैजिलम क्या होता है? एक समझे एक बाल की तरह होता है, एक धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच अलाउज द बैक्टीरिया टू मूव. वो मूव करता है और बैक्टीरिया को आगे की तरफ धकेलता है. ठीक है जनाब.
कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता। जो बैक्टीरिया मूव करते हैं उनमें फ्लैजेलम मौजूद होगा, जो मूव नहीं करते उनमें फ्लैजेलम मौजूद नहीं होगा। ऑलराइट, अच्छा जी, अब देखते हैं जरा बैक्टीरिया की पिक्चर देख लेते हैं। तो देखिए जी, बैक्टीरिया की पिक्चर मुलाहिजा कीजिए। ये जो मैंने आपको बताया, हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप मुलाहिजा कीजिए सेल वॉल को, बल्कि उससे पहले कैप्सूल को मुलाहिजा कीजिए। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जो धागे हैं को छोड़ दें अभी, जो आउटर मोस्ट कवरिंग आप देख सकते हैं वो है कैप्सूल। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ बैक्टीरिया के अराउंड कैप्सूल होता है विच प्रोटेक्ट्स देम एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप, सूखने से बचाता है। क्योंकि मैंने पहले बताया बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हल्की सी हवा भी चलेगी या थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि गर्मी होगी तो ये ड्राई अप हो जाते हैं, अंदर के सब कुछ सूख जाते हैं और मर जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए एक कैप्सूल एज ए प्रोटेक्टिव लेयर इन बैक्टीरिया के अराउंड होती है। कैप्सूल के अंदर अगर हम चलें तो फिर हमें नजर आएगी सेल वॉल। सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स, सही है, वो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है और ये बैक्टीरिया के अराउंड मौजूद होती है। सेल वॉल के अंदर अगर आप मुलाहिजा करें तो आपको नजर आएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन जब आप अंदर की तरफ देखेंगे, उसके अंदर हम जाएंगे तो साइटोप्लाज्म नजर आएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखेंगे कि आपको एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नजर नहीं आएगा। ना यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोजी बॉडीज है, ना आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना न्यूक्लियस है। सिर्फ बस स्कैटर्ड सी आपको मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, इधर उधर आपको साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे अंदर तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है दो खास हैं, एक तो न्यूक्लियोइड है और एक प्लास्मिड है। प्लास्मिड जो है वो डीएनए के